अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो वही इसकी शुरुआत हो गई है सुबह से ही। वही वक्त तो मुझे पता नहीं एग्जैक्ट क्या हुआ है, लेकिन ये सुबह का ही टाइम है क्योंकि सर का सारा काम कर लिया है मैंने। ये 9 साढ़े 9 बजे के आसपास के टाइम होगा या भाई उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन पक्का मेरे को पता नहीं है। तो यहाँ पे जो मैंने कल अलीशा के ड्रेस हाथ से धोई थी ना, तो उसी पे प्रेस में लगी हुई हूँ। और हमारे वकील साहब बाहर, उनसे सौंफ फैल गई थी तो वो फैली हुई सौंफ को उठा बोलो। रहे थे, तो बोल रहे थे जो नीचे पड़ी अरे है बोलो ना। उसे मैं उगाऊंगा। जब की कदर करे हो थोड़ी है दाना पजावे ये बचने को वाओ नहर को उठावे हो कौन? तो पढ़ना ना। मतलब तुम्हारे पापा? हाँ तो अरे नाना? ऐसे साफ करके और मुंह दादा? झाड़ हाँ। जाओ। इज्जत की बहुत कदर करे हो। रिजक की कदर। गाइस, आपको समझ आ रहा है रिजक क्या होता है? ना इज्जत है जाने ना कई इंसान को तो बैठ कर मैं खड़े होकर मैं बेटी। अच्छा, हाँ चलो भाई, अम्मा के लिए एक लाइक कर दो। इस सारे ड्रेस को प्रेस करने के बाद मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि आज अलीशा चली जाएगी तो उसकी फाइनल पैकिंग करनी थी मुझे। वैसे उसने कर तो लिया अपनी तरफ से तो, लेकिन भाई वो है ना, बड़े को भी थोड़ा सा अपनी तरफ से भी श्योर हो जाना चाहिए कि हाँ बच्चे ने सारी चीजें रखी है नहीं। और भाई बच्चा तो देखो बच्चा ही होता है, उसने अपनी तरफ से अच्छी ही की है। लेकिन वो ये ना, एक बारी मैं खोल खोल के देख भी रही थी कि हाँ उसने ठीक रखी है नहीं रखी। तो सारी चीज मैं दिखा रही थी और उसने अपना खाने पीने का सारा सामान पैक कर दिया है। मैंने उसकी सारी यूनिफॉर्म वगैरह अच्छे से प्रेस करके भाई रख दी है बैग में और सूटकेस में। और उसको बता भी रही थी कि ये चीज यहाँ पे रखी है, ये चीज यहाँ पे रखी है, कि बाद में उसे ढूंढना ना पड़े। नहीं तो ना भाई वो सारे ढूंढने के चक्कर में ना सब कुछ उथल फुथल कर देगी और सारी चीजों का मतलब बंटाधार कर देगी। भाई बच्चा ऐसा ही होता है। तो मुझे बता रही थी कि बेटा देखो जो चीज चाहिए ना वो इधर रखी है और इधर रखी है, जो चीज चाहिए तभी निकालना है, ऐसे फैलाना मत, क्योंकि भाई वहाँ काफी लड़कियां होंगी, ऐसे फैला के रखेगी ना तो अच्छा भी नहीं लगेगा। और भाई गुम होने की भी टेंशन रहती है ना, भाई काफी बच्चे होते हैं। तो इन बच्चों को ना अपनी चीजों का ना अपने आप ही ध्यान रखना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा करते हुए भाई 3 बैग हो गए थे। उसने तो 4 बैग बना लिए थे, लेकिन वो ये ना मैंने चौथे बैग का सामान है ना फिर सारों में थोड़ा थोड़ा तीनों बैग में मतलब एडजस्ट कर दिया और उसके 3 बैग ही बनाए। फिर जितना बैग होगा ना भाई उतना ही उसे परेशानी होगी संभालने में भी, रखने में भी। यहाँ से तो चलो हम रखवाएंगे, लेकिन वहां से उतारने में चढ़ाने में भी भाई दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि नाजुक सी तो है भाई वो। तो इसीलिए मैंने हल्के हल्के से उसके 3 बैग बनाए हैं कि अगर उसे खुद भी उठाने पड़े ना तो उठा लेगी, इतनी दिक्कत नहीं होगी। एक तो उसका स्कूल का बैग है, एक छोटे वाला ब्रीफ केस है और एक ही छोटा सा हैंड बैग है। इसमें उसके जितने भी जूते चप्पल वगैरह, मतलब कई जोड़ी तो उसके जूते चप्पल हो गए भाई, 3 4 जोड़ी तो जूते जूते हो गए। और फिर मतलब डेली यूज में पहनने वाली चप्पल हो गई, तो काफी चप्पल हो गई। और एक इसके फंक्शन के लिए भी एक जोड़ी फैशनेबल चप्पल रखनी थी तो वो भी हो गई, तो काफी जूते चप्पल हो गए थे। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके मतलब हर बैग में एडजस्ट कर दिया और उसे बता भी दिया कि बेटा इस तरीके से लेना। और उठा उठे के देख रही थी, मम्मी ये तो खूब भारी हो गया, कैसे उठाऊंगी मैं? कोई बात नहीं, जब तेरे को उठाने पड़ेंगे ना, जब तेरे पे सर पे जिम्मेदारी आएगी तो तू सब उठा लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चेक कर रही थी कि मम्मी इस तरीके से उठाऊंगी मैं, हाँ इस तरीके से उठाना और आराम से रखना और आराम से वहां पे खूब अच्छे से रहना। क्योंकि भाई पहली बार है, बच्चा जा रहा है घर से बाहर, तो भाई अपनी तरफ से भी थोड़ा सा वो बताना भी चाहिए कि बच्चे हाँ इस तरीके से रहना है, इस तरीके से ना। देखो घर पे तो कैसे भी रह ले कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब बाहर जाते ना तो उसका रहने का और घर में ना बहुत ही फर्क होता है भाई। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मेरे पास रखी हुई थी मक्का, तो मैंने ना इन्हें कुकर में नमक डाल के और थोड़ा सा जरा सा घी डाला बस, और डाल के से उबाल लिया। और भाई ये उबली हुई मक्का ना इतनी टेस्टी लगती है, नींबू और कुछ थोड़े बहुत मसाले जैसे चाट मसाला, लाल मिर्च, काला नमक और नींबू लगा के जब खाओ ना इतनी टेस्टी बनती है भाई, बहुत बेहतरीन। और आज मैं बनाऊंगी थोड़ी सी भिंडी और बिल्कुल सिंपल तरीके से, कुछ ताम जाम नहीं, बस तेल गरम कर दिया उसमें भिंडी और हरी मिर्च डाल दी है और सिर्फ नमक और नींबू और कोई भी चीज नहीं। और भाई इतनी सिंपल तरीके से बनाई भिंडी ना
इतनी जबरदस्त लगती है भाई, क्या ही बोले। कभी आप लोग ट्राई करके देखना, इस तरीके से एक नंबर की भिंडी लगेगी भाई। इसमें कोई भी मसाला नहीं होता, सिर्फ नमक के सिवा कोई दूसरा मसाला नहीं होता है। भिंडियों के साथ ही मैंने हरी मिर्च डाल दी थी, तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और ऊपर से थोड़ा सा नींबू डाल देंगे, जिससे थोड़ी खिली खिली बने और बिल्कुल हरी हरी बनेंगी भाई, बिल्कुल भी ना तो घुटेंगी ना चिपकेंगी, कुछ भी नहीं होगा। और इतनी टेस्टी भिंडी बनेगी ना भाई, जब मेरी शादी हो क्या इतना तो मेरी सासू माँ ना ऐसे ही भिंडी बना दी थी भाई, मुझे इतनी टेस्टी लगती थी, इतनी बेहतरीन लगती थी ये भिंडी, क्योंकि मैंने भी कभी इस तरीके की भिंडी नहीं खाई थी। हमेशा मसाले वाली बनती थी हमारे घर पे भी, तो वही भिंडी खाई थी, ऐसी भिंडी नहीं खाई थी कभी। लेकिन भाई जब खाई ना, इतना जबरदस्त लगा था भाई। आप लोग भी मेरे कहने से इस तरीके से ट्राई करके देखना और फिर बताना कि आपकी सब भिंडी की सब्जी कैसी बनी है। लीजिए हमारी भिंडी की सब्जी तैयार हो गई है, दे के आऊंगी फटाफट अम्मा को, और फिर बाकी लोग खाएंगे जो घर पे हैं। और आज हमारे वकील साहब भी घर पे हैं। और अलीशा देखिए रेडी हो चुकी है अपने कैंप जाने के लिए, तो उसकी सारा सामान उठा के हम लेके जा रहे थे बाहर। और बहुत दिल सा वो हो रहा था अंदर से भाई, अम्मा तो इतनी रोई, कोई हद ही नहीं के जैसे उसके सास के जा रही है उनकी पोती, भाई काफी रोई भाई। और फिर है ना, एक पहले तो उनका घर पे रहने का प्रोग्राम था, लेकिन वो जब जाने लगी तो बोली मैं भी चलूंगी भैया अलीशा तेरे को छोड़ने। तो हम सभी बैठ लिए भाई गाड़ी में और सब के सब उसे छोड़ने के लिए जा रहे थे। और मार्केट में भी काफी भाई भीड़ हो रखी थी, क्योंकि भाई त्योहार का टाइम है। और भाई त्योहार के टाइम में ना मार्केट की रौनक ही कुछ और होती है। देखो भाई, त्योहार त्योहार होता है, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का, किसी का भी कोई भी त्योहार हो, त्योहार त्योहार होता है। और सब त्योहारों की अपनी एक छवि होती है, और उनकी अच्छे से अपने भाई दिल से रिस्पेक्ट कीजिए हर त्योहार की। मैं ये नहीं बोलूंगी किसी एक के त्योहार की रिस्पेक्ट नहीं भाई, हर किसी के त्योहार की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि त्योहार त्योहार होते हैं, वो त्योहार किसी के नहीं होते, त्योहार हम सब के होते हैं भाई। तो हम आ चुके हैं मार्केट में, और हमारे यहाँ पे साइकिल मार्केट भी पड़ती है। और भाई रास्ते में काफी जाम लगा हुआ था, वो तो ठीक है हम टाइम पे निकल आए, नहीं तो भाई काफी परेशानी हो जाती। और गर्मी भी इतनी जबरदस्त हो रखी थी, जहाँ पे गाड़ी रुकती भाई इतनी जबरदस्त गर्मी लगती भाई। और ये देखिए पहुंच गए हैं वहां पे जहाँ पे इसकी गाड़ी मतलब बस आएगी। तो देखिए सारी लड़कियां अपने पेरेंट्स के साथ आ गई हैं, और पूरा पार्क भरा हुआ, और पार्क भी ना काफी अच्छा था भाई। इस पार्क में मैं भी पहली बार आई हूँ, और काफी अच्छा और खूब बड़ा पार्क था भाई। और सब लड़कियां आ गई हैं, उसकी फ्रेंड वगैरह जो उसके ग्रुप की हैं सभी आ चुकी हैं। और भाई सब अपने पेरेंट्स के साथ थी, और सभी के साथ इतना ही लगेज था, तीन तीन चार चार बैग हर किसी लड़की के पास थे भाई। दो तो भाई बहुत ही कम लड़कियां थी जिनके पास। और यहाँ देखिए अलीशा झूला झूलने लगी, तब तक उसकी गाड़ी नहीं आ रही, ऐसे मस्ती हो रखी थी जब तक गाड़ी नहीं आई। और देखिए उनकी बस भी आ चुकी है, तो सब के सब जितने भी लड़कियां थी वो सारी गाड़ी में जाके बैठ रही हैं। और उनके पेरेंट्स है ना नीचे जो डिग्गी होती है ना बस के, उसमें सारा सामान एडजस्ट करे। तो भाई इस बस की ना काफी बड़ी डिग्गी थी, कम से कम 50 लड़कियां थी, तो 50 लड़कियों का सोचिए तीन तीन चार चार बैग थे, सबका लगेज ना इन डिग्गियों में आ गया। इतनी बड़ी बड़ी डिग्गी थी, कम से कम इसमें 3-4 डिग्गी थी इस बस में। सारी लड़कियों का सामान खूब अच्छे से आ गया, और कितनी खुशी है अलीशा, बहुत ही ज्यादा। इसकी दादी का और इसके पापा का रो रो के तो बुरा हाल है, लेकिन वही अलीशा का इतनी खुशी है, इतनी खुशी है बहुत जबरदस्त वाली। भाई देखो बच्चे को एक अलग सा एक्सपीरियंस करने जा रही है बच्ची, ये एक्सपीरियंस भाई अब आने वाली लाइफ में नहीं होगा। ये स्कूल लाइफ है ना बहुत ही जबरदस्त वाली होती है, बहुत ही बढ़िया। और उनकी बस थी यहाँ पे, उनका जो नेशनल क्रेडिट क्रॉप की तरफ से था ना, वो उसी का फोटो चल रहा था, मैडम वगैरह ले रही थी, सब ले रहे थे। और भाई अब अलीशा की बस जा चुकी है, हम भी उसे फाइनली बाय बाय कर रहे थे। और भाई देखो बच्चा जब जाता है थोड़ा सा दिल से वो होता है, लेकिन मुझे तो खुशी थी भाई कि मेरी बच्ची एक अलग सा लाइफ का एक अलग सा मतलब एंजॉय करने जा रही है। तो सबके जाने के बाद वही हम थोड़ा सा ना पार्क में घूमने लग गए थे, क्योंकि अच्छा पार्क था, काफी बढ़िया लग रहा था, और उस टाइम पे मौसम भी थोड़ा ठीक सा हो गया था। तो हम थोड़ा सा पार्क घूमे, और इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी गिलहरी यहाँ पे घूम रही थी भाई। यही था हमारा आज का प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और यहाँ पे देखिए आयल भी थोड़ी सी मस्ती कर रहा था कि मम्मी चलो मैं भी थोड़ा सा घूम लूं, थोड़ी सी झूलों पे झूल लूं, क्यों उस टाइम पे पार्क में कोई नहीं था, तो अकेले उसी का रास्ता। तो वही हम आ गए थे गाड़ी में,
तो चलिए भाई, करते हैं हम इसी के साथ आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।